बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। तो कूलम्स लॉ की जो स्टेटमेंट है, F कूलम इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर K कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्जेस हैं और R उनके बीच डिस्टेंस है। अगर दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम हो तो F वैक्यूम इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी K की वैल्यू आप ये हो जाएगी और Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर परमिटिविटी या फ्री स्पेस यानी वैक्यूम की परमिटिविटी है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 की पावर -12 है। अगर इस वैल्यू को हम K के लिए यूज करें तो K की वैल्यू हमारे पास 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाता है। अगर हम दो चार्जेस के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक या मीडियम रख दें तो उस सूरत में F मीडियम इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन मीडियम के लिए यूज किया है। रिलेटिव परमिटिविटी रेशो होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट। इसको हम उठा के पुट करेंगे मीडियम वाली फोर्स में तो F मीडियम आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R। अब यहाँ पर F मीडियम इज इक्वल टू ये जो सारा फैक्टर है ये F वैक्यूम के बराबर है, ठीक है, और नीचे एप्सिलॉन R आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इनटू F मीडियम, यानी जो वैक्यूम की फोर्स है वो मीडियम के मुकाबले में ज्यादा होती है एप्सिलॉन R पर और एप्सिलॉन R की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी या उसके बराबर होती है। वैक्यूम के केस में रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 है। अगर एयर हो तो तब इसकी वैल्यू 1.0006 है और अगर वाटर हो तो इसकी वैल्यू 78 है और अगर हमारे पास पैराफिन पेपर हो तो इसकी वैल्यू 2 है। डिफरेंट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है। जितनी ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतनी फोर्स कम होती जाएगी। यहाँ पर कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट को हम एक फार्मूला में डिवाइड करते हैं। F1 ओवर F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर Q3 Q4। अब फोर्स Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इनको लिख सकते हैं और R स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो F1 ओवर F2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर ओवर R1 स्क्वायर। यहाँ पर कंडीशंस है कुछ जिनके मुताबिक हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो कूलम फोर्स जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है, यानी एक चार्ज दूसरे पे जितनी फोर्स लगाएगा तो दूसरा वापस उतनी ही फोर्स लगाएगा। ये पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट के लिए वैलिड है। ये पॉइंट चार्ज और जो चार्जेस रेस्ट पर हो उनके लिए वैलिड है, यानी उनके बीच का डिस्टेंस सेम है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है तो उसका डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से सेम रहता है, तो वहां पर भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है और चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तकरीबन 10 की पावर -13 मीटर होना चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। टू चार्जेस 5 and 1 microcoulomb separated by 20 centimeter. Ratio of coulomb force between charges is 1:2, 1:5 या 1:2। हमने अभी डिस्कस किया एक चार्ज दूसरे पर जितनी फोर्स लगाएगा तो वो चार्ज भी उस पर वापस उतनी ही फोर्स लगाएगा। ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स है तो इसका रेशो हमेशा 1:1 होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कूलम फोर्स बिटवीन 2 कूलम एंड 6 कूलम चार्ज इज 12 न्यूटन। If -4 coulomb is given to both charges individually, new coulomb force become। अब फोर्स और चार्ज का जो रिलेशन है उसको हमने यहां पर लिख लिया है, वो है F1 ओवर F2 इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर Q3 Q4। अब जो F1 है मेरे पास 12 न्यूटन है इक्वल टू 2 कूलम चार्ज जो है ये Q1 हो गया, Q2 जो है मेरे
6 कूलम ओवर न्यू फोर्स F2 मैंने फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब -4 कूलम इन दो को इंडिविजुअली दिया, -4 कूलम 2 को देंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास -2, और यही -4 कूलम 6 को देंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 2। तो यहां पर अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 12 ओवर F2 इज इक्वल टू 12 ओवर 2 2 4। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस लेने की जरूरत नहीं, 12 से कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास F2 इज इक्वल टू 4 के बराबर आ जाएगा, यानी जो न्यू फोर्स है वो हमारे पास 4 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अगर कूलम फोर्स कांस्टेंट K के बराबर हो तो Q1 Q2 किसके बराबर होगा? तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R²। अगर F और K इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो Q1 Q2 इज इक्वल टू R² आ जाएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ बोथ चार्जेस बिकम्स डबल, जो दोनों चार्जेस हैं हमारे पास उनके मैग्नीट्यूड को हम डबल कर देते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस रिड्यूस टू हाफ, और उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर देते हैं, देन न्यू फोर्स क्या हो जाएगी? तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू K। अब Q1 को भी डबल कर दिया, Q2 को भी डबल कर दिया और डिस्टेंस को हाफ कर दिया। अब यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा? 2K 2 2 4 Q1 Q2 ओवर R² बाई 4। अब ये 4 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो F इज इक्वल टू आंसर आएगा 16 Q1 Q2 ओवर R²। तो यहां पर फैक्टर 16 एक्स्ट्रा आया है, तो हमारी जो फोर्स है इस केस में 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगा।